अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने 19वीं रोज़े की इफ्तार रूटीन कि मैंने 19वीं रोज़े में क्या क्या काम किए। साथ ही साथ जो है हम बात करेंगे हसद के ऊपर कि हम हसद से कैसे बच सकते हैं। 3 या 4 तरीके ऐसे हैं जिससे आप हसद से बहुत अच्छे तरीके से बच सकते हैं और एक बड़ा ही कमाल का पावरफुल वजीफ़ा है। आई थिंक अगर आप ये करेंगे ना तो आप यकीनन आपको कभी हसद की नज़र नहीं लगेगी। ठीक है जी। तो आज मैं आपको इफ्तारी में बनाना सिखाऊंगी करेले और चिकन की रेसिपी। आप सभी लोग बनाते होंगे अपने अपने तरीके से, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं एक बड़ी ही सीक्रेट चीज़ इसके अंदर डालती हूँ जिससे करेले जो हैं वो कड़वाहट का शिकार नहीं होते और अक्सर जो लोग हैं उनको जायका नहीं आता, वो किसी भी तरीके से करेले बना लें उनके अच्छे नहीं बनते। तो वो भी आपकी जो बात है वो भी ठीक होगी। और करेलों के अंदर पानी रह जाता है कुछ लोगों के, ठीक है, गले गले से महसूस होते हैं और वो कुरकुरे नहीं होते, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो दिन का आगाज़ जो है वो मैं सबसे पहले छत से करती हूँ। मेरी तमाम वीडियोस में ऐसा ही है क्योंकि मेरा किचन गार्डन बहुत कमाल का है। आजकल चूँकि गर्मी आ रही है, सर्दी जा रही है, तो कुछ सब्जियां जो है वो ख़त्म हो रही हैं, जैसे कि पालक। अब पालक के जो हैं वो ओनली बीज रह चुके हैं। ठीक है जी। और जल्द जो यही बीज जो हैं वो हम स्टोर करेंगे नेक्स्ट सीज़न के लिए कि नेक्स्ट सीज़न हम इसको कैसे लगाएंगे। इसके अलावा आजकल टमाटरों के ऊपर बहुत बहार आई है। टमाटर जो हैं वो बहुत, हर जहाँ लगाओ टमाटर के बीज वहाँ टमाटर उग जाते हैं। इनके ऊपर भी हम किसी दिन बात करेंगे कि हम अपना छोटा सा किचन गार्डन कैसे बना सकते हैं घर में। तो करेले बनाते हैं। सबसे पहले आपने ऑयल लेना है, उसके बाद इनको करेलों को फ्राई कीजिएगा। ठीक है। करेलों को जब आपने काटना है इनको नमक लगाना है। नमक लगाने के बाद आपने इसको बर्फ़ वाले पानी में रखना है। वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन आपने बर्फ़ वाले पानी में रखना है। उससे क्या होगा, क्योंकि पानी के अंदर कैपेसिटी होती है तो वो हर चीज़ को इब्ज़ॉर्ब कर लेता है, चाहे वो कड़वाहट ही क्यों ना हो। जब पानी जो है वो कड़वाहट को इब्ज़ॉर्ब कर लेगा ना, आपके जो करेले हैं वो ऑटोमेटिकली अच्छे बनेंगे। अब देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो ही ये ब्राउन हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इनको निकाल लेंगे। और यहाँ में ना एक काम करना है, आपने इसका घी और ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं अच्छे से निकाल लेना है छाननी की मदद से। ये देखिए, पकौड़ों वाली छाननी इस्तेमाल करें, ईजिली निकल जाएगा। इसके बाद हम तैयार करेंगे जी बाकी मसाला। अच्छा, अब हम बात करते हैं हसद के ऊपर। हसद एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता ही नहीं चलती कि कौन सा बंदा आपसे हसद करता है और कौन सा बंदा आपसे हसद नहीं करता। इवन डैट कि हमारी फैमिलियों में भी सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि हम कामयाब हों, वो नहीं चाहते कि हम हमारी एजुकेशन हो, वो नहीं चाहते कि हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन वो हमारे मुंह के ऊपर बहुत ज़्यादा मीठे बने होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो शो करवा रहे होते हैं कि हाँ हमारे वो फ्रेंड्स हैं या हमारे साथ न जाने उनका क्या ताल्लुक़ है, लेकिन रियल में वो हमसे जो है हसद कर रहे होते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आप से फला बंदा जो है वो हसद कर रहा है, तो अब ने आपने 2-3 तरीके करने हैं। पहला तरीका ये है कि आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी उसके साथ शेयर नहीं करनी। अपने दिल की बातें ऐसे लोगों से कभी ना करें जिनसे आपको शक हो कि ये आपकी बात को फैला सकता है या आपके ऊपर इसकी बुरी नज़र है। दूसरी बात कि आपकी खुशी जो है या आप ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लेते हैं तो आप उसको ना थोड़ा सा सीक्रेट रखें। अपनी सीक्रेट जो चीज़ें होती है ना उनको वाज़िया नहीं करना चाहिए। जब आप अपनी चीज़ों को वाज़िया करते हैं ना, फिर आपको सही तरीके में जो है वो नज़र लगती है। एक और बात कि जिन लोगों से आपको डर हो कि आप लोगों से ये वो हसद कर रहे हैं तो आप उनको कम से कम मिला करें। जितना आप किसी को कम मिलेंगे उतनी ही आपकी बातें पर्सनल कम जाएंगी बाहर, और जब कम बातें जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आप बचे रहेंगे। अच्छा, बातों ही बातों में ना यहाँ पे मेरा सालन जो है वो रेडी हो चुका है। मैंने जो है वो चिकन जो है वो डाल के उसको भूनना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहला स्टेप आप सभी को पता है इसको कैसे बनाते हैं। सीक्रेट चीज़ क्या है, कैसे डालनी है, कैसे इनकी कड़वाहट को ख़त्म करना है, ये आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, जब ना चिकन आप भून रहे हो ना, इसको भूनने के बाद जो है आपने करेले डालने हैं बिल्कुल एंड पे, यानी कि जब 15-20 मिनट रह जाए तब करेले डालिएगा। अब करेलों को डालने के बाद ना आपने 2 मिनट इसको भी भूनना है। और भूनने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है कच्चा प्याज। कच्चा प्याज शायद आप लोगों ने कभी डाला हो या ना डाला हो,
तो वो आपने लेना है, उसको काट के रख लेना है। साथ ही साथ आपने लेना है दूध, आधा कप दूध है। ये आपकी सीक्रेट चीज़ है, ठीक है? दूध जो है ये करेलों की कड़वाहट को बड़े अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब करता है। और एक और बात आपकी, अगर आप करेलों में इसको डाल लेते हो ना तो पता भी नहीं चलता कि आपने क्या चीज़ डाली है। हालाँकि दही के ऊपर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब दही डालते हैं ना तो करेलों के अंदर से दही की स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन दूध की बिल्कुल नहीं आती। तो दूध जो है ये सारी कड़वाहट को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और करेले माइंड ब्लोइंग बनते हैं। लास्ट पे आपने क्या करना है, आपने थोड़ा-सा कच्चा प्याज़ डालना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब जब प्याज़ डाल लेंगे ना तो आपने इसको बंद कर देना है, यानी इसको हीट के अंदर पकने देना है। जब ये पकेगा ना तो ऑटोमेटिकली इसका कलर भी ब्राउन हो जाएगा, पता आपको बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन इसका जायका और टेस्ट बड़ा कमाल का होगा। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप किस तरीके से बनाते हैं आपने मुझे बताना है। अच्छा, अब हसद से बचने के तरीके के ऊपर आते हैं। हसद से बचने के 2 तरीके हैं। जब आप उस बंदे को मिले जिससे आपको खतरा हो, डर हो, खौफ हो, तो आप कम अज़ कम एक दफ़ा आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ लें। अगर आप आयतल कुर्सी नहीं पढ़ रहे तो आप 4 कुल जो है वो लाज़मन पढ़ें। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है और इसमें तो कोई शक ही नहीं। ठीक है? तो ये बड़ा आसान सा तरीका था हसद से बचने के लिए। चूँकि इफ्तारी भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें जो हैं आज, चूँकि चिकन और करेले हैं, रोटी बना रहे हैं, तो साथ में जो चीज़ें मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ उनमें पहला नंबर है फ्रूट चाट का। आज की जो फ्रूट चाट है ना ये बाकी दिनों से बहुत डिफरेंट है। ये कैसे डिफरेंट है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने फ्रूट अच्छे से काट लेना है। केला आपने लिया और सेब लिया, ये दोनों फ्रूट इजीली अवेलेबल है और मेरा ख्याल है हर कोई इसको परचेज़ कर सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनको लेने के बाद इनको अच्छे से काट लेना है। काटने के बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसके अंदर डालनी है चीनी। ठीक है, चीनी आप कम से कम डालिएगा, जितनी आप खाते हैं उतनी देख लें। तो उसके बाद आपने डालना है चाट मसाला। एंड थर्ड चीज़ जो आपने डालनी है वो है लेमन का जूस। लेमन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका वेट कम हो तो आप ये वाली फ्रूट चाट बना के खाएं। लेमन डालें और इसके अंदर शुगर ना डालें, ठीक है? ये आपके वेट लॉस के लिए बेस्ट है। तो लेमन लेने के बाद आपकी जो फ्रूट चाट है वो रेडी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नहीं खाते, तो आप क्या करेंगे, आप तो आपने क्या करना है, आपने क्रीम का हाफ पैकेट लेना है और इसके अंदर डालिएगा और आपकी फ्रूट चाट दूसरी किस्म की भी रेडी है। ठीक है, दोनों तरीक़ों से आप बना सकते हैं। वैसे मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि आप लेमन वाली ट्राई करें, डिफरेंट है और मज़े की है। इसके बाद जो है फ्राइज़ हम रेडी कर लेंगे। फ्राइज़ में मैंने मैदा डाला है, नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, ठीक है, और चाट मसाला डाला है। साथ ही साथ खरबूजा काटेंगे। खरबूजा बहुत बेस्ट है। अगर वेट लॉस करना है रमज़ान में तो खरबूजा खाएँ, सादा पानी पिए और खाना खाएँ। कोई किसी ऑयली किस्म की चीज़ ना खाएँ। कोई भी ऑयली चीज़ अगर हम ना खाएँ तो रमज़ान एक बेस्ट महीना है वेट लॉस के लिए। तो ये थी मेरी इफ्तारी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे आपने लाज़मन बताना है कि आप अपनी इफ्तारी में क्या बनाते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।